इस लड़ाई को लड़ने के लिए इस संस्था का निर्माण किया गया है कि अगर किसी तरह से कोई भी व्यक्ति या कोई भी अनर्गल लोग अगर आपको डराने का काम करते हैं, भयभीत करने का काम करते हैं, तो आप इस व्यावसायिक सुरक्षा कल्याण ट्रस्ट से जुड़ करके अपने स्थिति से अवगत कराएं। हमारे व्यावसायिक कल्याण ट्रस्ट का बिहार के हर एक जिलों में संबंधित कार्यालय अगले महीने से काम करेगी। एक रविवार को जो ये मीटिंग आयोजित होती है, उस मीटिंग आयोजन में वो अपनी प्रमुख भूमिका दें, अपनी ओपिनियन दें, अपना शिकायत भी दर्ज कराएं और अपने कार्यक्रम को आगे लेकर के कैसे चलना है। इसलिए कि एक व्यक्ति अगर बिहार का नौकरी करता है तो एक अपने परिवार का कल्याण करता है, लेकिन एक व्यवसायी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन, आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। तो हम आपको अभी एक ऐसी लोकेशन से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो कि खुद में बहुत खास है। बिहार के परंपरा को लेकर के चलने वाली है, बिहार की जातीय या फिर यूँ कह लूँ कि बिहार को खुद में जीने के लिए आपको सिखाएगी। और ये जगह जीने के लिए तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ खाने के लिए भी है। मैं बात कर रही हूँ दही बुनिया रेस्टोरेंट की। यहाँ पर आपको बताएं तो व्यवसायों के लिए भी मुद्दा उठाया गया। हम आपको छोड़े जाते इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ किन मुद्दों को लेकर के क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, आप सुनिए इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को और समझिए क्या कुछ खास है। व्यावसायिक सुरक्षा कल्याण ट्रस्ट के माध्यम से हमने आप लोगों को प्रेस वार्ता के लिए बुलाया था। व्यावसायिक सुरक्षा कल्याण ट्रस्ट एक ऐसी संस्था का नाम है जो आज बिहार में व्यवसायियों की जो स्थिति है, भिन्न भिन्न प्रकार के धर्मों के लिए, जातियों के लिए अलग थानों का निर्माण किया जा सकता है। तो व्यवसायिक वर्ग के लिए भी हमारा राज्य सरकार से ये मानना था कि हर एक जिला में एक व्यवसायिक थाने का निर्माण कराया जाए। इसलिए कि अगर आप औद्योगिक बिहार बनाना चाहते हैं, आप अगर उद्योग की स्थापना करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप एक निर्भीक माहौल की स्थापना कीजिए, जिससे कि आम जनमानस में या निवेशक में डर की भावना उत्पन्न न हो। आयो दिन जिस तरह से व्यापारियों को आसान चारा बनाया जाता है, गली के गुंडे से लेकर करके प्रशासनिक पदाधिकारी तक या थाने के पदाधिकारी तक या संबंधित जितने भी संस्थाएं हैं, वो किसी न किसी प्रकार से व्यावसायिक वर्गों का शोषण करते हैं। तो व्यावसायिक वर्ग खुद व्यवसाय में जुटे रहने के कारण अपनी लड़ाई वो नहीं लड़ पाते हैं। इस लड़ाई को लड़ने के लिए इस संस्था का निर्माण किया गया है कि अगर किसी तरह से कोई भी व्यक्ति या कोई भी अनर्गल लोग अगर आपको डराने का काम करते हैं, भयभीत करने का काम करते हैं, तो आप इस व्यावसायिक सुरक्षा कल्याण ट्रस्ट से जुड़ करके अपने स्थिति से अवगत कराएं। हमारे व्यावसायिक कल्याण ट्रस्ट का बिहार के हर एक जिलों में संबंधित कार्यालय अगले महीने से काम करेगी, जिसका नंबर हमारे वेबसाइट पर जारी होगा। और हम अपनी प्रशासन, जो हमारी सरकार ने संवैधानिक शक्तियाँ दी है, उसके साथ मिल करके सरकार के सहयोग से हम अपने व्यापारिक लड़ाई को लड़ने के लिए इस संस्था का निर्माण किए हैं। आगे आने वाले समय में जितने भी युवा व्यवसायी हैं, अगर उनके पास किसी तरह का प्रोजेक्ट है, अपना किसी तरह का प्रोजेक्ट वो बनाए हैं जो पूंजी के अभाव में दम तोड़ रहा है, या मेरे मंच के माध्यम से अपने प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने के लिए अगर काम करते हैं, तो मेरे मंच से वो अपने प्रोडक्ट का आगे प्रचार प्रसार कर सकते हैं। हमारे यहाँ जुट करके एक संगठन के तौर पर हम लोग उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जिस तरह से सर्दी से बचने के लिए आप स्वेटर का प्रयोग करते हैं, पैर में आप
जूते का प्रयोग करते हैं कि आपका पैर कंकड़ से कांटों से बच सके, उसी तरह से हम इस संस्था का निर्माण किए हैं कि अब कोई भी व्यावसायिक वर्ग अपने आप को बिहार में अकेला महसूस नहीं करेगा। अगर उनके साथ किसी घटना और दुर्घटना घटती है तो हमारा संगठन उसके लिए हर संभव प्रयास कर करके उनको सहयोग प्रदान करेगी। संविधान में सभी शक्तियां आपको दी गई है, जानकारी के अभाव में भूलवश उस स्थिति को आप सहायता के रूप में नहीं ले पाते हैं। सरकार ने मुझे हर सहायता दिया है। आप अगर सूदखोरी व्यवस्था की बात करें तो सरकार ने विधानसभा से उसका पारित किया है कि कोई भी व्यक्ति अनर्गल तरीके से आपको डरा नहीं सकता है। संबंधित थाने में या संबंधित ईडी के माध्यम से या किसी संबंधित कानून के माध्यम से आप उसको शिकंजे में ले सकते हैं। लेकिन जो युवा व्यवसायी हैं वो जानकारी के अभाव में वो डर जाते हैं। उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारे मंच के माध्यम से वो अपनी बातों को रखें, हम उनकी बातों पर, इसलिए कि दोनों पक्ष की सत्यता जांचनी जरूरी है। ऐसा भी नहीं है कि कोई व्यापारी वर्ग फ्रॉड नहीं करता है, नहीं, व्यापारी वर्ग भी फ्रॉड करता है। तो दोनों व्यवस्थाओं को जांचना जरूरी है। सिर्फ आप एक इमोशनल आधार पर यह फैसला नहीं कि हर व्यापारी सही है और उसके साथ गलत हो रहा है, नहीं, व्यापार करने के आड़ में भी बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। तो ये संस्था उनके लिए भी बनी है कि जो व्यापारी वर्ग के आड़ में ग्राहक के साथ गलत कर रहे हैं वो भी अपनी समस्या दें। हम वो व्यापारी वर्ग से पूछेंगे कि क्यों इनको आप तबाह कर रहे हैं। इसलिए कि अगर भक्त नहीं है तो भगवान कैसा। अगर हमारा ग्राहक संतुष्ट नहीं है, हम अगर उसको भी परेशान कर रहे हैं तो मुझे व्यापारी कहलाने का हक नहीं है। हम दोनों पक्षों की हित की बात करेंगे, एक पक्ष के हित की बात नहीं। सरकार से हमारा ये मांग रहेगा कि पहले हम लोगों को जिस तरह से जिला स्तर पर एक व्यावसायिक थाना का निर्माण करें जिसमें जीएसटी अधिकृत व्यवसायियों की सारी सुनवाई हो, वो अपनी वहाँ पर सुनवाई के लिए जा सके, उनमें एक विश्वास की भावना पैदा हो कि हमारे व्यवसायिक वर्ग के लिए सरकार ने एक व्यावसायिक थाना का निर्माण किया है। इसलिए उसे ये लगेगा कि हमारे उन्नति के लिए, हमारे संरक्षण के लिए इस थाना का निर्माण किया गया। तो व्यावसायिक थाना का निर्माण किया जाए। दूसरी बात, हम लोगों को लोन देने में, कर्ज देने में जो बैंक की आनाकानी है उसके लिए हम लोग व्यवसायिक सुरक्षा कल्याण ट्रस्ट के तहत एक प्रतिनिधि मंडल बना रहे हैं कि अगर मेरा सिविल ठीक है, मेरी व्यापार सही है, मेरा ट्रांजैक्शन सही है, हम लोग आपको टैक्स दे रहे हैं, तो आखिर किस आधार पर हमारे लोन को आप खारिज करते हैं और क्यों नहीं हमको लोन दिया जाएगा। सबसे बड़ी स्थिति आती है कि आप बगल के उड़ीसा चले जाएं या किसी अन्य स्टेट में चले जाएं, तो जब आप किसी उद्योग की स्थापना करते हैं तो सरकार वहाँ 1 साल तक आपको बिजली मुफ्त देती है या 2 रुपये यूनिट देती है। लेकिन देश में सबसे महंगा बिजली दर हमारा बिहार में। तो क्या इस बिजली दर के आधार पर हम अपने व्यावसायिक प्रभाव को बढ़ा पाएंगे? हम मार्केट में कंपटीशन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो सरकार से ये मेरा मानना होगा कि जो व्यावसायिक वर्ग है उसके लिए बिजली की दर एक निश्चित किया जा सके जिससे कि मार्केट में प्रतिस्पर्धा करने में उसको आसानी हो। एक नंबर दिया गया है, उस नंबर को आप मीडिया बंधु से आग्रह होगा कि संपर्क सूत्र, इससे जुड़ने के लिए संपर्क सूत्र, इतने नंबर को आप बोल्ड करके दिखाएं ताकि बिहार के हर लोग हमसे जुड़े। और प्रत्येक रविवार को जो बैठक होती है, प्रत्येक रविवार को जो ये मीटिंग आयोजित होती है, उस मीटिंग आयोजन में वो अपनी प्रमुख भूमिका दें, अपनी ओपिनियन दें, अपना शिकायत भी दर्ज कराएं और अपने कार्यक्रम को आगे लेकर के कैसे चलना है। इसलिए कि एक व्यक्ति अगर बिहार का नौकरी करता है तो एक अपने परिवार का कल्याण करता है, लेकिन एक व्यवसायी अगर बिहार का निकलता है तो हजारों परिवार को नौकरी देता है। इसका ताज़ा उदाहरण है, जहानाबाद जिले से 2 आते हैं, एक किंग महेंद्र और एक संप्रदा बाबू आते हैं। 2 व्यक्ति दवा की कंपनी बिहार के लोग हैं जो चलाते हैं और वो पूरे बिहार से 10 लाख लोगों को रोजगार देने का काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि हर कार्य के लिए आप सरकार को दोषी ठहरा नहीं सकते हैं। अगर दोष है तो हम जैसे युवाओं में है, जो हम लोग बिहार को उद्यमी नहीं बनाते हैं, उद्यमी बनाने के तौर पर काम नहीं करते हैं,
कार्य न करने के कारण बिहार पीछे है, उसके लिए सरकार कहीं से दोषी नहीं है। हम लोग अगर अपना कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाएंगे, सरकार उसके लिए आगे आएगी और उसको आगे आना मजबूरी होगा।